नमस्कार पशुपालक भाइयों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जिस दवा के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है मल्टी स्टार एच। मैनकाइंड कंपनी बनाती है इसे। आज हम जिस विटामिन के बारे में बात करना जा रहे हैं वो है मल्टी स्टार एच। देखिए, मल्टी स्टार एच है, ये मैनकाइंड बनाती है। अब इसके अंदर क्या क्या सब सारे विटामिन पड़े हुए हैं, वो सब का क्या क्या फंक्शन है, उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको देना चाहते हैं। इसके अंदर विटामिन एच है, विटामिन ए है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, सेलेनियम है, विटामिन सी है, विटामिन B12 है। अब हम बात करते हैं कि ये सारे विटामिन क्या क्या काम करते हैं। विटामिन सेलेनियम इसमें पड़ा हुआ है। विटामिन सेलेनियम जो है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। विटामिन सी का भी वही फंक्शन है, वो भी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। विटामिन D3 इसमें मिला हुआ है। विटामिन D3 जो है वो कैल्शियम फास्फोरस को संतुलित बनाने में काम करता है। इसमें विटामिन ई भी मिला हुआ है। विटामिन ई जो है वो मादा पशु जो है वो प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, बांझपन को दूर करता है, और अगर नर पशु को आप देना चाहते हैं तो उसका एक्टिव पावर को बढ़ाता है। इसके अंदर फिर विटामिन B12 है जो एनर्जी बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ाने का काम करता है। और ये सारे मिल के मल्टी स्टार एच बने हुए हैं। मल्टी स्टार एच जो है जो कौन कौन से बीमारी में काम करता है और कैसे देना है, क्या डोज है। अगर प्रेगनेंसी पशु को आप अगर दे रहे हैं तो प्रेगनेंसी पशु को अगर दे रहे हैं आप तो वो सेफ है या नहीं सेफ है, या थन बढ़ाने के लिए देना चाहते हैं तो कब देना है, कैसे देना है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर आप देखते हैं कि आपका जानवर जो है पूरा स्वस्थ लग रहा है देखने में और उसका थन का विकास नहीं हो रहा है, टीट छोटा छोटा रहता है, नहीं बढ़ रहा है टीट, उसके लिए जो है सो आपको ब्याने से 1-1.5 महीना पहले आपको देना पड़ेगा। उसको क्या डोज देना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्या देना है उसमें। उसके बाद फिर अगर थनैला हो गया है तो उसमें भी आप सपोर्टिंग में इसको दे सकते हैं, इलाज करवा रहे हैं तो अगर इसको देते हैं मल्टी स्टार एच को तो जल्दी रिकवरी होता है उससे। उसके बाद अगर आप देखे होंगे कि बहुत से जानवर है, बहुत गाय हैं, उनके टीट से जो है जो दूध टपकते रहता है, बहते रहता है, उसमें भी अगर मल्टी स्टार एच को चलाते हैं तो वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट देखा गया है। अगर आप एआई करा रहे हैं, अपना जानवर को एआई करवाते हैं और कंसीव नहीं कर पा रही है वो, तो उसमें भी अगर आप 1 महीना इसको चलाते हैं मल्टी स्टार एच को तो वहाँ भी कंसीव पावर को बढ़ाता है उसका और प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। और अगर आप इस मल्टी स्टार एच को अगर देखे होंगे बहुत से ऐसा जानवर को कि पैर जो है उसका खूर सड़ गया है, गल जाता है, या चमड़ी बार बार कबड़ते रहता है, वहाँ भी अगर आप चलाते हैं मल्टी स्टार एच को तो भी आपको देखने को बहुत अच्छा बेनिफिट वहाँ भी आपको मिलता है। अगर किसी भी तरह का चर्म रोग हो गया, जैसे अभी लंपी वायरस में चल रहा है, लंपी वायरस है, वहाँ भी आप दे सकते हैं। किसी जगह देखे होंगे आपके बहुत से जानवर जैसे है उसका चमड़ी जो है सो रफ रफ टाइप का होता है, खुदकुरी टाइप का हो जाता है, उसमें भी अगर मल्टी स्टार एच को चलाते हैं आप 15 से 1 महीना तक तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रह गया बात आप कि अगर जख्म भी है, गहरा से गहरा भी जख्म हो गया है, उसमें भी अगर भरने के लिए जल्दी देना चाहते हैं तो उसमें भी दे सकते हैं। मल्टी स्टार एच में देखिए, मल्टी स्टार एच में जो है सो सी भी, विटामिन सी मिला हुआ है। अगर किसी भी लिक्विड में सी अगर मिला हुआ है तो समझिए ये काम बहुत अच्छा करता है। हर तरह का बीमारी है उसमें रिकवरी करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये। मल्टी स्टार एच को अगर भेड़ बकरी में यूज करना चाहते हैं तो वो कहाँ देना है, कैसे देना है। मल्टी स्टार एच अगर आपकी बकरी बच्चा दी है और दूध कम हो गया है, दूध उसमें नहीं हो रहा है या ग्रोथ उसका नहीं बढ़ रहा है, उसमें आप मल्टी स्टार एच को चला सकते हैं। अगर बकरी का जो है सो अगर प्रेग्नेंट है, वो उसका देखें थन जो है सो बड़ा नहीं हो रहा है, उसमें भी आप मल्टी स्टार एच को दे सकते हैं। भेड़ बकरी है या खस्सी है या वही है, उसको भी अगर बढ़ाना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं तो उसमें भी मल्टी स्टार एच को आप चला सकते हैं। बात करते हैं डोज का। गाय और भैंस में अगर देना चाहते हैं मल्टी स्टार एच को तो 10 ml करके पर डे आपको देना है। अगर हम बात करते हैं कि थन बढ़ाने के लिए या टीट बढ़ाने के लिए मल्टी स्टार एच को जो देना था वो आपको ब्याने से 1.5 महीना पहले 10 ml करके पर डे आपको उसको देना है। और अगर हम उसके बाद फिर हम बात करते हैं भेड़ बकरी या कुत्ता का डोज का तो 4 ml से 5 ml करके पर डे उसको देना है। और
अब हम बात करते हैं पोल्ट्री में। अगर पोल्ट्री में अगर आप चलाते हैं तो 3 ml से 7 ml तक आपको देना है 100 वाट्स पे। और अगर मुर्गी देने वाला थी अंडा देने वाली मुर्गी है, उसमें भी अगर आप चलाते हैं तो अंडा देने का जो प्रोडक्शन है उसका बढ़ता है। और अगर घोड़ा और इस सब के बारे में बात करना चाहते हैं, अगर चमकदार बाल बनाना चाहते हैं तो घोड़ा को भी दे सकते हैं, बिल्ली को भी दे सकते हैं, डॉग को भी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।